नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, मैं आरजे उमा प्रभाकरण। मैंने सोशल मीडिया में एक अंग्रेजी कहानी पढ़ी। आज आपसे वही कहानी साझा करना चाहूंगी। कहानी एक चींटी की है, जिसे हम मनुष्य बहुत ही साधारण जीव मानते हैं, जिसे कुचलते हुए थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होती। पर जानते हैं, चींटी की सोच, उसकी समझ, उसमें एकता हम मानवों से कितनी ऊंची, कितनी विशाल और कितनी गहरी है। यह कहानी एक छोटी सी लड़की मेरी की है। मेरी अपने घर के दालान में बैठकर एक रुमाल में कढ़ाई कर रही थी। अचानक देखती है कि एक चींटी उसके कढ़ाई के धागों के आसपास घूम रही है। तभी घर के अंदर से मेरी की माँ उसे आवाज लगाती है, शाम ढल रही है, अंदर आ जाओ। मेरी को न जाने क्या सूझता है, वह कढ़ाई के रिंग जो गोलाकार होते हैं उसे चींटी के ऊपर डाल देती है। चींटी अब उस गोलाकार रिंग के अंदर फंस जाती है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, पर वह ऐसा नहीं कर पाती। मेरी भी मन ही मन चींटी को फंसा देखकर खुश होती है और घर के अंदर चली जाती है। मेरी घर के अंदर दूसरी बातों में उलझकर चींटी के विषय में भूल जाती है। जब भोजन के बाद वह सोने जाती है तो हल्की सी बारिश हो रही थी। तब उसे अचानक चींटी की याद आती है, जिसे उसने रिंग के अंदर कैद कर लिया था। पर फिर सोचती है, एक मामूली सी चींटी के विषय में इतना क्या सोचना, हो सकता है वह पानी में बह गई हो या मर खप गई हो, मेरी बला से मुझे क्या। ऐसा सोचते हुए वह सो जाती है। सुबह उठकर वह जब अपनी कढ़ाई का रिंग लेने के लिए अपने दालान की ओर जाती है, तब उसके पिता भी उसके साथ थे। मेरी अपना रिंग उठाते हुए देखती है कि वह चींटी निश्चल रूप से पड़ी है। उसके पिता जैसे ही चींटी को देखते हैं, अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या तुमने जानबूझकर रिंग को चींटी के ऊपर गिराया और चींटी को उस रिंग के अंदर फंसाया? मेरी साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैंने रिंग को रखा क्योंकि माँ ने अंदर से बुलाया, शायद उस समय चींटी कैद हो गई होगी। पर कोई बात नहीं पिताजी, देखिए यह चींटी मरी नहीं है, थोड़ी सी शहद उसके बगल में डाल देती हूँ, फिर देखिए इसकी लालच किस तरह से उठ जाएगी। वह केवल नाटक कर रही है। फिर तो जैसे ही उसने एक बूंद शहद की डाली, उसने देखा चींटी उठ गई है। वह शहद की बूंद से होते हुए जाने लगी। इस पर मेरी ने कहा, पिताजी मैंने कहा था ना, यह चींटियां चालाक होती है, नाटक कर रही है। देखिए जैसे ही शहद मिला, शहद चाटते हुए यहां से भाग गई। इस पर उसके पिताजी ने कहा, तुम्हारी सोच एकदम गलत है बेटा। वह भागी नहीं है, वह अपने परिवार और अपने संगी साथियों को लाने के लिए गई है, क्योंकि चींटियां कभी अकेले भोजन नहीं करती हैं। चींटियों में इतनी एकता है, वे इतनी मेहनती हैं कि वे अपने साथियों को भी लेकर ही आएंगी। तुम देखते रहना, थोड़ी देर बाद वह चींटी अपने साथियों को लेकर यहाँ शहद चाटने अवश्य आएगी। मेरी कहती है, ऐसा नहीं होगा पिताजी, उसने अपने हिस्से का शहद चाट लिया, अब वह चली जाएगी। परंतु उसके पिताजी अपने बात पर अड़े थे। वह बार बार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चींटियों की फितरत ऐसी नहीं होती, वे मेहनती होते हैं, वे खुद तो पेट भरते हैं, अपने संगी साथियों का भी पेट भरते हैं। फिर उन्होंने अपनी बेटी से अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि हम और तुम तो एक बने बनाए घरों में रहते हैं, पर चींटी अपना भवन खुद बनाती है। चींटियों से सीख लेनी चाहिए, उन्हें मारने की कोशिश या परेशान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बेटा। मेरी शांत थी, क्योंकि उसने देखा कि सचमुच
जैसे उसके पिता ने कहा, उसी तरह चींटियों की एक लंबी सी कतार शहद की ओर आ रही है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी इसी तरह प्रेरणादायक कहानी किस्सों के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार।